हसितं मधुरं मधुरं हसितं चलितं मधुरं गमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट टॉपर पर। हम देश का भविष्य बनाते हैं। मैं पंकज तिवारी। तो आप सभी को मालूम है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस श्लोक से ही आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं और क्या पढ़ाने वाला हूं। ध्यान रखें, सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ आपसे बातचीत करना चाहता हूं, फिर इसके बाद आपके बारे में भी पूछूंगा। ठीक, मैं पंकज तिवारी, मैं बनारस से अध्ययनरत हूं। ठीक, वैसे मैंने संस्कृत से आचार्य मतलब एमए, ध्यान रखना, संस्कृत व्याकरण से किया है और 10 सालों से मैं ऑफलाइन कक्षा ले रहा हूं और 3 सालों से मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूं। अब आप लोगों को भी पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग भी जुड़ेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग बस संस्कृत से जुड़े रहिएगा। मैंने एमपी टेट, यूपी टेट और सी टेट जैसे जो हमारे टीचिंग इजिबिलिटी टेस्ट है उनको क्वालिफाई किया है और ध्यान रखें मैंने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। ठीक, बाकी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरे बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, और तो हम पढ़ने वाले हैं, हम सिलेबस में क्या क्या कवर करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपकी बुक है, आपके पास होगी, जिसमें सैमुसी प्रथमो भागः लिखा होगा। सैमुसी प्रथमो भागः, ये नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। और आपके साथ में जो क्या लगी है, व्याकरण वीथी, जो हमें ग्रामर पढ़ना है, वो आपकी बुक है। ये दोनों बुक हैं, अगर नहीं आप लोगों ने देखी है तो अभी देख लीजिए। ठीक है ना, और क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है और पढ़ना है, संस्कृत को सीखना है। बोरिंग तो नहीं लगती संस्कृत, बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि हमें कौन सा संस्कृत पढ़ना, हमें तो गाना गा के और लयबद्ध तरीके से संस्कृत को सीखना है। ठीक है ना, संस्कृत को सीखना है। अब केवल ये मत मानिए कि इस संस्कृत का हमारा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। संस्कृत का सब्जेक्ट तो तैयार हो जाएगा अपने से ही। क्लास 9 संस्कृत, हम जिस बैच को पढ़ रहे हैं वो बैच है हमारा आरंभ, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, आरंभ करना पड़ेगा कि नहीं। आज हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू मतलब प्रत्येक चैप्टर पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कि हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ध्यान रखें, पहला पाठ रहेगा भारतीय वसंत गीत। भारती अर्थात मां सरस्वती, अर्थात हमारी भारत भूमि और वसंत ऋतु का वर्णन गीत के माध्यम से होगा। कवि यहां प्रार्थना करते हैं सरस्वती से कि आप इस वसंत ऋतु का वर्णन अपने सुंदर सुंदर बीड़ा बजा करके करिए। दूसरा चैप्टर हमारा क्या रहेगा, स्वर्ण काका। आप लोग देख रहे होगे स्वर्ण काका क्या है। स्वर्ण मतलब सोना और काका मतलब कौआ। कोई ऐसा काका नहीं है, कहते हैं ना घर में, अरे काका इधर आना, अरे काका इधर आना, कोई एक वो काका नहीं, काका। संस्कृत में कौवे को बोलते हैं काका। ठीक है, तो सोने के पंखों वाला कौआ। यहां पर आपको दो, एक लोभी और एक लालची, लोभी लालची, और एक जो एक लोभ नहीं करता है, सलोभी। ठीक, तो उसके बारे में चर्चा होगी। उसका क्या परिणाम है, लालच करने का क्या परिणाम है, लालच ना करने का क्या परिणाम है, दोनों पर चर्चा करेंगे। और तृतीय पाठ, तीसरा जो हमारा पाठ है वो है गोदोहनम, गाय का दोहन। यहां पर भी लालच का ही परिणाम मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये गाय रहती है और वो बढ़िया से दूध देती है, तो उसका मालिक सोचता है कि क्यों ना एक साथ सीधा लास्ट में महीने के निकालेंगे तो इतना सारा दूध निकलेगा। डेली से कौन माथा पच्ची करेगा। ठीक है ना, तो वो कहता है एक ही दिन में पूरा दूध निकाल लेंगे, अभी नहीं लगाएंगे उसको, एक महीने के लास्ट दिन में इकट्ठा बेच दिया करेंगे तो इतना सारा धन मिल जाएगा। तो उसका परिणाम क्या मिलता है, लास्ट में गाय क्या करती है, दोनों पैरों से लगा तपाक। ठीक है ना, तो इस पर चर्चा करेंगे। चौथा पाठ हमारा है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम आप समझ गए होंगे क्या है, सुंदर सुंदर उक्ति, जो मैं आते ही आपको एक श्लोक सुना रहा था ना कि हसितम मधुरम मधुरम हसितम। हमें हमेशा खुश रहना, प्रसन्न रहना चाहिए। सब्जेक्ट को भी हमें प्रसन्नता से लेना चाहिए, गंभीरता से बिल्कुल नहीं, रोते हुए नहीं पढ़ना है। अरे पढ़ना है तो ये मान के चलो कि उससे इतना दोस्ती कर लो कि उसको पढ़ना ही बन जाए, सीखना ही आ जाए, वो अपने आप के पास आने लगेगी। ठीक, वो है हमारी सूक्ति मौक्तिकम। और पंचमा पाठा भ्रांतो बालक। भ्रांतो मतलब भटका हुआ, मार्ग से भटक गया है बालक। आप कोई है तो नहीं भटका हुआ, नहीं भैया, अब तो देखो बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। 9th और 10th
के बाद ही 11th में आप अच्छे से कर पाओगे। 9th और 10th आपने अपना ये मार्ग चुन लिया ना, तो समझ लेना कि फिर 11th 12th आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो यहां पर भी आपको भ्रांतो वाला की कहानी मिलेगी, कैसे वो सजग होकर के विद्यालय जाता है। और वो खुद कहते हैं, इस पाठ से आपको मिलेगा कि बिन गुरु मिले न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। और ये तो स्कूल जाने से पहले कहां जाता था? बगीचे में जाकर के बैठता था। तो ऐसा नहीं करना है भैया, स्कूल घर से निकले हो तो पढ़ना है, घर से मोबाइल मिला है तो पढ़ना है, आरंभ किया है तो अब आरंभ ही होगा, कब? लास्ट में होगा समाप्त, जब परीक्षा हो जाएगी। ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद षष्ठम पाठ है लोह तुला, लोहे की तराजू। यहां पर भी लालच का है परिणाम, लालच नहीं करना है, लोहे की तराजू करें। आपने दादा दादी से कहानी भी सुनी होगी कि चूहा खा गया लोहे की तराजू। यहां पर भी एक सेठ के पास तराजू रख दी जाती है, बोले चूहा खा गया भैया लोहे की तराजू। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो भी उसके बच्चे को ले जाता है और कहता है बाज उड़ा ले गया। तो सेठ कहता है अरे भाई बाज कैसे ले गया, बाज कैसे ले गया है मेरे बच्चे को? वो कहता है जैसे चूहा खा गए लोहे की तराजू को, वैसे ही बाज उड़ा करके ले गया है किसको? बालक को। तो ऐसी कहानी इसमें मिलेगी, बहुत सुंदर सुंदर, आपको इंटरेस्टिंग, आनंद देने वाली। आपको भी मजा आएगा कि यार संस्कृत सोच रहे थे कि यार बहुत कठिन है, कहानी बस पढ़ते जाना, चैप्टर अपने आप बनता जाएगा। सिकता सेतु, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिकता सेतु। सिकता मतलब रेत और सेतु मतलब पुल। तो रेत का पुल, आप सोच रहे होगे अरे कैसे बनता है? वैसे तो राम जी ने तो बनाया था किससे? पत्थरों से। अब यहां तो रेत से बन रहा है। तो रेत से पुल बनाने का मतलब यह है कि रेत से कभी पुल बन नहीं सकता है और बिना गुरु के ज्ञान कभी मिल नहीं सकता है। तो ध्यान रखना है, इससे हमें यही सीख मिलने वाली। यहां भी इंद्रदेव की कहानी है, बहुत सुंदर है। और अष्टम पाठ, 8वां चैप्टर हमारा रहेगा कौन सा? जटायु शौर्यम, जटायु की शौर्य वीरता। रामायण सुनी है ना? रामचरितमानस में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बहुत घमासान युद्ध हुआ था राम और रावण के बीच में। तो आप लोग बहुत बार ये भी देखे, यही रात अंतिम और यही रात भारी, बहुत बार आप लोगों ने ये सुना होगा, रील्स वगैरह और ये मोबाइल यूट्यूब पर आता रहता है ना, बहुत बार आता है। और ये भी कहते हैं दो महाबली संग्राम करते हैं, अंतिम चरण में राम रावण युद्ध करते। यहां लेकिन राम और रावण नहीं है, यहां रावण और जटायु, रावण और जटायु की, यहां जटायु जी लड़ते हैं रावण से, बहुत घमासान युद्ध होता है जब सीता हरण होता है। 9वां पाठ है पर्यावरणम, परि प्लस आवरणम, छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व यह बना शरीरा। 5 तत्वों से यह शरीर बनता है और 5 तत्वों से हमारी प्रकृति बनती है, वही हमारा पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखना है इस पाठ से हम लोग सीखेंगे। 10वां पाठ रहेगा बांग मनः प्राण स्वरूपम। बांग मतलब वाणी, मनः मतलब मन और प्राण मतलब श्वास, मतलब बांग मनः प्राण स्वरूपम। इस पर चर्चा करेंगे हम, वाणी पर, कि वाणी पर संयम कैसे रखना है, मन के द्वारा हमें कैसे आगे बढ़ना है और श्वास की क्या आवश्यकता है हमारे शरीर में, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमारी 10 चैप्टर हैं, इनको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग भी पढ़ेंगे। और ये हमारी जो ग्रामर है ना, ग्रामर से कौन कौन से चैप्टर हमारे लगे हुए हैं उनको ध्यान से देख लीजिए हमारे। ठीक, इसमें देखो सबसे पहला तो संधि है, संधि के बाद शब्द रूप है, धातु रूप, कारक और उपपद विभक्तियां पढ़ेंगे, प्रत्यय, संज्ञा, उपसर्ग और अव्ययनी, अव्यय पद। तो इनको इतने चैप्टरों को हमें देखना है। टोटल हमारी 25 नंबर की ग्रामर यहां आती है, 25 नंबर की ग्रामर आएगी और हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे और सीखेंगे भी, केवल पढ़ना नहीं है, सीखना है। देखते हैं जो कहते हैं ना कि संस्कृत कठिन है, नहीं, एक बार देखिए तो, पढ़ करके देखिए, फिर आपको मालूम चलेगा। बस एक ध्यान रखना है कि अभी आपके लिए मैं फर्स्ट चैप्टर लेकर के आऊंगा। अभी आप लोग मुझसे फर्स्ट बार जुड़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको एक क्लास में, 2 क्लास में ऐसा लगे अरे क्या संस्कृत बहुत कठिन है ना, जुड़ने के बाद मालूम चलेगा आपको कि संस्कृत कितनी सरल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बने रहिएगा यहां पर कनेक्टेड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको PDF वगैरह और यहाँ से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, इसको आप जुड़ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।